आज मेरे मित्र ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। उसने कहा, भाई नए नए यूनाइटेड किंगडम के बने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत में बहुत जिक्र हो रहा है। उस पर बड़ी बहस हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, भाई जिस देश में वहाँ के राजनेता यहाँ की जनता को धर्म की अफीम पिलाते हों, पाखंड की आग में झोंकते हों, जातिवाद की जकड़न में जकड़ते हों और अंधविश्वास को फैलाते हों, और इन सब अंधविश्वासों पर नाना प्रकार के बातें कहकर जनता को बहकाते हों और इसी नाम पर वोट बटोरते हों, राय शुमारी करवाते हों, उस देश में कोई भी काम की बहस नहीं हो सकती। ऋषि सुनक जिस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उस देश ने किसी समय पर सारी दुनिया पर राज किया था, और वो राज उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति और हमारे से अच्छे हथियार, हमारे से अच्छे वेपन्स के कारण गरीब गुरबी दुनिया पर उन्होंने शासन किया। उसी देश के प्रधानमंत्री की जड़ें भारत में जुड़ती हैं। वहाँ बहस ये हो रही है कि इस प्रधानमंत्री में योग्यता है कि यूनाइटेड किंगडम यूके की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, पटरी पर ला सकता है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री बनाया। वहाँ बहस ये हो रही है कि इस प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री रहते हुए भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ग्रीन कार्ड रखा और टैक्स बचाने की व्यवस्था की, इसलिए नैतिक भ्रष्टाचार है। वहाँ बहस हुई है कि इनकी पत्नी ने टैक्स बचाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए, परंतु भारत में इस विषय पर बहस हो रही है कि वो भारत के इनके दादा भारत के निवासी थे। भारत में ये बहस हो रही है कि ये किस जाति के हैं। कोई कह रहा है ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है ये खत्री है, जो छत्री के अपभ्रंश शब्द है, जो भाटी राजपूत हैं, और भाटी राजपूत यदुवंशी हैं,
इसलिए ये यादव। कोई कह रहा है कट्टर हिंदू हैं, कोई कह रहा है इन्होंने गीता पर हाथ रख कर वहां ओथ ली है। पाकिस्तान में कह रहे ये पाकिस्तानी हैं क्योंकि इनके दादा पाकिस्तानी पंजाब के जन्मे थे। और कीनिया और तंजानिया में ये कहा जा रहा है कि कीनिया में इनके बाप थे और तंजानिया में इनकी मां का जन्म हुआ था। परंतु इंग्लैंड में इस प्रकार की कोई बहस नहीं हो रही है। वहाँ बहस हो रही है कि ये बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते। और हिंदुस्तान में जाति और धर्म की बहस हो रही है और ये आशा देख रहे हैं कि ये जाति और धर्म के नाम पर हमारे देश का भला कर देगा। आप अंदाज लगाइए कि वहां एक हिंदू जिसके पूर्वज संयुक्त भारत के हिस्से में पैदा हुए थे, वहां का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये क्या शो कर रहा है? ये वहां के प्रजातंत्र व्यवस्था की प्रगति को शो कर रहा है। इट इज शोइंग द मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ दैट कंट्री। परंतु भारत में बहस जिस विषयों पर हो रही है वो जाति और धर्म पर हो रही है। वो क्या आर्थिक विकास करेगा, उस देश की अर्थव्यवस्था को किस आधार पर पटरी पर लाएगा, इस विषय पर भारत के मीडिया में बहस हो रही है, नई राजनेता बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सोच के विषय में 1000 वर्ष पीछे चला गया। अभी अभी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो अपने को IITN कहता है, अपने कहता है कि मैं IRS अधिकारी रहा हूं। वो कह रहा है कि गणेश और लक्ष्मी कि अगर फोटोएं भारतीय करेंसी पर लगा दी जाए तो भारत का अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। ऐ हिंदुस्तान, तेरी यही दुर्गति होनी थी। ऐसे मूर्ख लोगों को सत्ताओं में बैठाना था जिसकी सत्ता एक विचारशील और वैज्ञानिक सोच के आदमी जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले धारण की थी और हिंदुस्तान को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर विकसित करने का सपना देखा था। परंतु आज इन पाखंडियों ने पूरे हिंदुस्तान को गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, गणेश लक्ष्मी और नाने प्रकार के देवी देवताओं और कावड़ों इत्यादि बातों में घेर लिया है। उसी प्रकार पाखंडी राजनेता जो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं उनको भी धर्म के अफीम पिला रहे हैं और एक पाखंड फैला रहे हैं। 1000 वर्ष पहले मौर्य काल, गुप्त काल, ये स्वर्ण युग थे भारत के। वहाँ के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो आ रहे हैं हमारे पास,
वहाँ के स्तूप, वहाँ के लिखित शिलालेख, वो सब के सब पाली भाषा में लिखे हुए हैं और धम्म लिपि में। उनमें आज तक भी इन लोगों के द्वारा ये घड़े हुए पाखंड पूर्ण देवी देवताओं का वर्णन नहीं है। और जब से ये पाखंड पूर्ण देवी देवता, पाखंड पूर्ण धर्म दुनिया में चला, तब से हिंदुस्तान का भट्टा बैठ गया और हजारों साल तक भारत गुलाम रहा। जातिवाद की भट्टी में झोंक दिया गया। मौर्य काल और गुप्त काल में जातिवाद का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार के शिलालेखों में जातियों की व्यवस्थाओं का वर्णन नहीं है। न ही जो विदेशी घूमने लोग आए थे, उन्होंने, मैक्सथिनीज जैसों ने अपनी किताबों में जातियों का कहीं वर्णन नहीं किया। परंतु जब से ये जातिवाद जैसी व्यवस्था इस हिंदुस्तान में पैदा करी, तो 80% लोगों को शूद्र घोषित करके उनको एक प्रकार से मार दिया। न उनकी हिंदुस्तान के राज व्यवस्था में, न शिक्षा व्यवस्था में हिस्सा रहा, और वे हजारों साल तक पददलित रहे और 20% लोग लड़ते और ज्ञान देते रहे, और विदेशी लोग जो मुट्ठी भर आए इन लोगों के ऊपर राज कर लिया और हिंदुस्तान को पददलित करते चले गए। आज भी उसी जातिवाद की भट्टी में झोंक देना चाहते हैं। आज भी उसी पाखंड की भट्टी में झोंक देना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान के नौजवानों, तुम विचार करो। जो दुनिया के हिस्से विज्ञान की दृष्टि में प्रगति पाए हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान पर संसार पर राज कर रहे। हिंदुस्तान ही नहीं, संसार पर राज कर रहे। पूरा यूरोप देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखो, कनाडा देखो, चाइना देखो, जापान देखो। ये सारे देश विज्ञान की प्रगति में आगे बढ़े, सब कुछ पैदा करके, प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चर्ड करके हमें दे रहे हैं और अरबों खरबों रुपए हमारे से ले रहे हैं, और हम कच्चा माल उनको आज भी भेज रहे हैं। ये हमारी दुर्गति फिर होने वाली है। विज्ञान का सोच जब तक नहीं बढ़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक नहीं बढ़ेगा, हम किसी भी कीमत पर विकसित नहीं हो सकते। बताइए, हम बातें कर रहे हैं, सारी हजारों साल पुरानी बातों पर हम टिके हैं, उसको हम संस्कृति कह रहे हैं, उसको हम धर्म कह रहे हैं, उसको हम विश्वास कह रहे हैं, उसको हम आस्था कह रहे हैं। अरे जो विज्ञान की कसौटी पर नहीं चढ़ता, वो आस्था भी झूठी है। ईसाई तो मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, एक जगह खड़ी है, और जिन लोगों ने कहा नहीं पृथ्वी गोल है, उनको मार दिया गया, उनको सूलियों पर चढ़ा दिया गया। जिन्होंने वैज्ञानिक तथ्य कहे, उनको दबा दिया गया। परंतु विज्ञान जब वहाँ बढ़ा, तो उन देशों का तभी विकास हुआ। और भारत भी जो स्वर्ण युग में था, उस वक्त वैज्ञानिक दृष्टि से और विज्ञान की सोच से उस वक्त की दुनिया में सबसे आगे था, इसलिए उसका स्वर्ण काल रहा। उसी वक्त ये विश्व गुरु हो रहा। उसी वक्त हमारी अनेक प्रकार की अनेक यूनिवर्सिटीज़ भारत में ही और दुनिया यहाँ पढ़ने आती थी। और जब हम विज्ञान में पिछड़े, वैज्ञानिक सोच में पिछड़े, तो हम गुलाम हो गए और दास हो गए। इसलिए नौजवानों, खड़े हो जाओ और इन पाखंडपूर्ण नेताओं के खिलाफ, पाखंडपूर्ण मीडिया के खिलाफ अपने विचारों को साफ साफ आज सोशल मीडिया पर डालो और
बात को स्वीकार करो और असत्य को फेंको। अब तो राय शुमारी के द्वारा भी सत्ताएं बदली जाती हैं। अब किसी खून खराबे की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारी जागृति की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ मैं मेरी बात करने में सफल रहा और आप तक मैंने एक संदेश पहुँचा दिया। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो मेरी बात को प्रसारित करें, शेयर करें और मेरी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।